माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मज़ेदार और जोरदार कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कहानी का नाम है भाभी जी घर पर है। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक प्यारे से परिवार की है जिसमें 4 भाई होते हैं और चारों की बीवियां होती है। दरअसल सबसे छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई, तो अभी तक 3 भाई की ही शादी हुई है। सबसे बड़ा भाई राम, उसकी पत्नी कुसुम जो कि गांव की प्रधान है और घर की मुखिया। बाकी तीनों भाई की कमाई कुसुम के हाथ में आती है और सब कुछ वही संभालती है, घर के खाने पीने से लेकर गांव को चलाने तक। दूसरे नंबर का भाई लखन, तीसरा आयुष और चौथा कृष्णा होता है। कृष्णा की ही अभी तक शादी नहीं हुई होती है, लेकिन वो एक लड़की से प्यार जरूर करता है, पर ये बात घर में किसी को पता नहीं थी। लखन की बीवी गीता और आयुष की बीवी आरती थी। कृष्णा जिससे प्यार करता था उसका नाम था पाखी, और पाखी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों शादी करना चाहते थे। इस बारे में कृष्णा अपनी भाभी कुसुम से बात करने ही वाला था, तभी कुसुम ने उसे बताया कि उसने कृष्णा के लिए एक लड़की ढूंढ ली है और उसका नाम आरुषि है। आरुषि बहुत ही प्यारी लड़की है। देवर जी, आप उससे शादी कर लीजिए। आप करेंगे ना? अपनी बड़ी भाभी का मान रखते हुए कृष्णा ने हाँ तो कर दी, पर वो उस दिन से लेकर शादी के दिन तक तिल तिल करके मरता रहा। शादी की हर एक रस्म वो जबरदस्ती निभा रहा था। उसने अपनी प्रेमिका को फोन करके मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी भाभी ने कहीं और मेरे लिए रिश्ता देखा है और मैं उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो गांव की प्रधान भी है। वहां उसकी प्रेमिका का भी वही बुरा हाल था। यहाँ शादी की एक एक रस्में होने लगी। एक दिन अचानक कुसुम के हाथ में उसके देवर कृष्णा का पर्स लग गया। उसने पर्स देखा, उसमें एक लड़की की फोटो थी। उस फोटो के पीछे लिखा हुआ था, आई लव यू पाखी। कुसुम समझ जाती है ये जरूर उसकी प्रेमिका है। कुसुम को अंदर से बहुत गिल्टी फील होता है कि आखिर मेरा देवर किसी और से प्यार करता है और मैं उसकी शादी किसी और से कराकर तो 3 जिंदगियां एक साथ बर्बाद कर रही हूँ। उसने अपने पति से बात की, राम से। सुनिए, देवर जी किसी लड़की से प्यार करते हैं और मैं तो उनकी शादी किसी और से करा रही हूँ। इससे तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है। राम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। जिससे शादी तय हुई है, जिसके साथ रस्में हो रही है, उसी से शादी होगी। उसे पहले बताना चाहिए था कि वो किसी से प्यार करता है। अब अगर शादी तोड़ोगी तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे मान सम्मान का क्या? पर कुसुम कहती है, नहीं जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये जानते हुए कि देवर जी किसी और से प्यार करते हैं। मैं उनकी शादी किसी और से कैसे करवा दूं? सोचने वाली बात है। देवर जी तो कभी ऐसे खुश ही नहीं रह पाएंगे एक ऐसी लड़की के साथ जिससे वो प्यार ही नहीं करते। राम ने कहा, ठीक है, तुम देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे। दूसरे दिन कुसुम उस लड़की के घर जाती है, यानी आरुषि के घर जाती है। उसके पिता से बात करती है। उसका पिता साफ मना कर देता है। शादी के कार्ड तक छप गए हैं और अब मेरी बेटी से आप रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? चुपचाप ये शादी करिए, वरना मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी।
वरना मैं आपको प्रधानी से बाहर निकलवा दूंगा, विरोध करूंगा आपके खिलाफ। कुसुम उनके पैर पड़ती है। तभी आरुषि वहां आ जाती है और कुसुम को उठाती है। दीदी, आप पैर मत पड़िए। आपको तो जैसे ही सच का पता चला आप मेरे घर दौड़ी दौड़ी आ गई, ताकि शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। बिना प्यार के रिश्ते में रहने से तो कोई सुखी नहीं रहता। आपने ये बात समझा, इस बात की मुझे खुशी है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने देवर की शादी पाखी से करवा दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कृष्णा की दोस्त बनकर रहूंगी। इसके बाद कुसुम यहाँ से जाकर सबसे पहले अपने देवर को ये खुशखबरी देती है। उसके बाद घर में अपने बाकी दोनों देवर को, पति को और दोनों देवरानियों को भी बताती है। पर इस बात से दोनों देवरानियां खुश नहीं होती। दोनों देवरानियां कुसुम से बहुत जलती है। ये प्रधान है, ऐसी है, वैसी है, हमसे काम करवाती है, खुद कुछ नहीं करती, जबकि पूरे घर का भार अकेले कुसुम ही संभालती है। पर फिर भी वो दोनों जेठानियां मिलकर हमेशा कुसुम के खिलाफ ही मोर्चा निकालना चाहती है, पर उसके डर के मारे बोल भी नहीं पाती, क्योंकि कुसुम जब गुस्सा करती है तो वो किसी की नहीं सुनती। पाखी के साथ कृष्णा की शादी करवा देती है कुसुम। सब एकदम ठीक हो जाता है और एकदम बढ़िया चलने लगता है। उसके बाद एंट्री होती है एक कॉमेडी कैरेक्टर की इस कहानी में, मामा जी। जी हाँ, ये चारों भाइयों के मामा हैं, जो कि हमेशा एक ही डायलॉग बोलते हैं, मेरी मरी हुई बहन के वचन के कारण मैं इस घर में आता हूं, वरना मैं कभी यहाँ पैर भी नहीं रखता। मेरे पास तो अपना घर है ही। पाखी को लगता है ये मामा जी यहाँ क्यों आए हैं। पहले तो उसने बहुत खातिरदारी की, सब कुछ किया। अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे, लगभग 1-1.5 हफ्ता, और पाखी ने कुसुम से जाकर पूछा, दीदी मुझे कृष्णा के साथ में बाहर घूमने जाना है। घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? तब कुसुम ने मना कर दिया। क्या कह रही हो छोटी दुल्हन, अभी तो तुम्हारे आए हुए 1-1.5 हफ्ता हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ। अभी से नई दुल्हन घर से बाहर निकल जाएगी, लोग समाज क्या कहेंगे? मैं गांव की प्रधान हूँ, गांव भर में मेरा नियम चलता है। मेरे घर में ऐसी चीज मैं नहीं होने दूंगी। अभी रुक जाओ, तुम थोड़ी पुरानी हो जाना, फिर जाना घूमने। इस बात पर पाखी बहुत नाराज हो जाती है और आकर अपने पति से झगड़ा करती है। तुम्हारी भाभी प्रधान है तो वो अपनी इज्जत बचाए, मुझे क्यों जीना हराम कर रही है? अब मैं अपने पति के साथ घूमने भी ना जाऊं, वो भी इसलिए क्योंकि वो प्रधान है और उनकी गांव में इज्जत है। कृष्णा ने उसे समझाया, ऐसा नहीं है पाखी, भाभी गलत नहीं है, वो सही कह रही हैं, उनकी बात मानो। उस वक्त तो कृष्णा ने उसे मना लिया, पर पाखी के मन में अभी भी कुसुम के लिए बहुत कड़वाहट थी। इस बात का फायदा उसकी 2 देवरानियां उठा रही थी, यानी पाखी की दोनों जेठानियां उठा रही थी, गीता और आरती। उन दोनों ने आकर उसके कान भरे, हमारे साथ भी यही हुआ है पाखी, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। जब से इस घर में आए हैं आज तक ना कभी अपने पति के साथ घूमने गए, ना फिरने गए, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए अपने मनपसंद के कपड़े भी नहीं खरीद सकते हम तो। बस जो वो मैडम कहेंगी वही हमें करना होता है, जैसे उनके हम गुलाम हो। ये सारी बातें सुनकर पाखी बहुत भड़क जाती है। मामा जी आते हैं और खाना मांगते हैं, तभी पाखी जवाब दे देती है, क्या है, क्यों बार बार आकर आप खाना मांगते रहते हो? अपने घर जाकर खाओ ना, यहाँ मुफ्त का खाना मिल रहा है, इसलिए आके बैठ गए हो। मामा जी ने कहा, मैंने अपनी मरी हुई बहन को खाली वचन दिया है, इसलिए मैं यहाँ आता जाता हूँ, वरना इतने अपमान के बाद मैं यहाँ नहीं रुकता। ही ने कहा, कोई वचन नहीं है, मुफ्त का खाना मिलता है, ठूसने के लिए बैठे रहे हो। इतना अपमान सुनने के बाद मामा जी वहां से चले जाते हैं। घर में कुसुम आती है, वो पूछती है कि मामा जी का अपमान किसने किया? तब पाखी ने बोल दिया, मैंने किया। क्या है, मुफ्त का खाना ठूसने के लिए आ जाता है बुढ़ा, ये कोई बात है?
उसे अपने घर जाके नहीं खाना चाहिए, अपने घर नहीं रहना चाहिए। हमारा घर है, कोई धर्मशाला थोड़ी। इसी बात पर कुसुम के साथ पाखी की बहुत बहस हो जाती है। कुसुम कहती है, देवर जी अपनी पत्नी को समझाइए, मेरे साथ इस तरह से वो बात नहीं कर सकती। तब पाखी कहती है, ठीक है, जब मैं बात ही नहीं कर सकती तो हमारा हिस्सा अलग कर दीजिए। इस बात पर कृष्णा पाखी को डांटता है, पर उसने सबके सामने कृष्णा को चुप करा दिया। तुम चुप रहो, मैं जो बोल रही हूँ वो बोलने दो। पूछो अपने भैया भाभी से, क्या प्रॉपर्टी के पेपर्स में तुम्हारा हिस्सा है? अगर है तो दे हमें हिस्सा। कुसुम कहती है, उसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं हो सकता, वो सब हमारी प्रॉपर्टी है। इस बात पर कृष्णा का दिल टूट गया। कृष्णा ने सवाल किया, क्यों भाभी? मैं भी तो भाई हूं, चारों भाई हैं, वैसे मैं भी एक भाई हूं, तो इन तीनों का हिस्सा है तो फिर मेरा क्यों नहीं है? कुसुम ने कहा, तुम तीनों का ही उसमें कोई हिस्सा नहीं बनता है। क्योंकि तभी बीच में कृष्णा टोक देता है, क्योंकि क्या भाभी, आज पता चल गया कि आपने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। मैंने आज तक जितना कमाया, जो कमाया, चुपचाप आपके हाथ में लाके रख दिया, और आपने आज जतला दिया कि मैं आपके लिए कुछ नहीं हूं, प्रॉपर्टी में मेरा नाम तक नहीं है। बहुत जलील होने के बाद कुसुम और राम घर छोड़कर चले जाते हैं, ये कहकर कि जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तब तुम बहुत पछताओगे। पाखी कहती है, हाँ हाँ, देख लेंगे कि हम कितना पछताएंगे। एक तो हमारा हिस्सा खा गए दोनों मिलकर, और अब हमें ही ताना दे रहे हैं। चलो निकलो। उसके बाद तीनों देवरानी इकट्ठा होकर बहुत पार्टी करती है घर में। तभी वहां मामा जी आते हैं, इन सबको बहुत सुनाते हैं और कहते हैं, तुम सब हो कौन हिस्सा मांगने वाले? सब कहते हैं, हम भाई हैं उनके। मामा जी ने कहा, झूठ, कोई नहीं लगते तुम दोनों, राम और कुसुम के। अरे इतने इतने थे तुम दोनों तीनों। तुम तीनों जब 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने के थे, तब से कुसुम ने अपने घर में तुम तीनों को लाया। उनके पापा के दोस्त के बेटे, यही तो हो तुम लोग। राम के पिताजी के दोस्त थे, जिनका राम से बहुत चलता था, राम के पिताजी से भी बहुत चलता था, उनके बेटे हो तुम लोग। जब वो लोग मर गए तब इन दोनों ने लाया और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज तुम लोगों ने उनको ये सिला दे दिया, उनको उन्हीं के घर से निकाल दिया। अरे जब तुम उनके एक खून हो ही नहीं तो तुम्हारा हिस्सा कैसा है? ये सब सुनने के बाद तीनों भाइयों को अक्ल आ गई। तीनों भाई और तीनों बहुएं दौड़ी दौड़ी राम और कुसुम के पास जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। कुसुम और राम ने दिल बड़ा रखकर तीनों को माफ कर दिया। उसके बाद अपने अपने घर लौट आए। अब चारों भाई चारों बहू एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं। अब उनके बीच में कोई गलतफहमी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।